आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। कहाँ पे? फ्रंटियर कॉर्प्स का जो हेडक्वार्टर है। फ्रंटियर कॉर्प्स क्या है, बात करेंगे, पूरे ब्लास्ट की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी नवरात्रि सेल लाइव है, सारे कोर्सेज में 40% ऑफ है। दशहरा कूपन कोड यूज़ करें। अब फ्रंटियर कॉर्प्स की बात करते हैं तो फ्रंटियर कॉर्प्स बेसिकली 4 में डिवाइडेड है। 1959 में इसको बनाया गया था। लगभग 70,000 के करीब जो है टोटल फोर्स है। तो नॉर्थ साउथ बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिव है और बलूचिस्तान में एक्टिव है। तो टोटल मिला के इनके 4 डिवीजन हैं। तो ये बलूचिस्तान वाले, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ की कैपिटल क्वेटा में है, ठीक है। अच्छा, फ्रंटियर कॉर्प्स का काम क्या है? याद रखिए, फ्रंटियर कॉन्स्टेबिलिटी नहीं है, ये अलग है। पुलिस अलग है, सेना अलग है, ये अलग है। ये अलग टुकड़ी है जो कि बॉर्डर की पेट्रोलिंग देखती है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन ये चलाती है। यानी कि जो गंदा काम है पाकिस्तान का वो ये करता है, डर्टी वर्क जिसको आप बोल रहे हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, पुलिस, आर्मी तो खैर नहीं होगी, बट पुलिस और ISI जो भी है, जो भी लॉ को इन्फोर्स करती है, उनकी ये मदद करते हैं। अब मदद कैसे करते हैं? इनका काम जो होता है, किल एंड डंप पॉलिसी जो पाकिस्तान की है ना, उसमें फ्रंटियर कॉर्प्स का बहुत बड़ा हाथ रहता है। कि 15 साल के बच्चे को गायब कर दिया, एक जर्नलिस्ट को गायब कर दिया, किसी आदमी को गायब कर दिया, शक होगा तो गायब हो जाएंगे और उसके बाद आपकी बहुत लकी हुए तो शायद आपकी लाश मिल जाए। तो ये इनके जो हाथ है वो खून से सने हैं, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा फोर्स जो है फ्रंटियर कॉर्प्स के, वो बलूचिस्तान में ही डिप्लॉयड है। एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं पता, बट सबसे बड़ा जो फोर्स, क्योंकि बलूचिस्तान सबसे बड़ा एरिया है इनका और वो इनके कंट्रोल में है नहीं। क्वेटा जो है, तो जो क्वेटा है, माफ़ कीजिएगा कैमरा बड़ा ऑफ हो गया था। कैमरा यार मेरा क्या है, मुझे समझ नहीं आता। 3-4 कैमरे हैं, बट कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, वो बीच बीच चलते हुए ऑफ होता है फिर ऑन हो जाता है, और ये सारे कैमरेज में आ रही है। शायद स्टूडियो में कुछ गड़बड़ है, मुझे चेक कराना है। तो बात यह है कि यहाँ क्वेटा में इनका हेडक्वार्टर है, मेन हेडक्वार्टर है। और क्वेटा जो है वो बेसिकली पूरे बलूचिस्तान का सबसे डेवलप्ड रीजन है, बाकी सब बीहड़ है। यहाँ पे आपको जो ऑफिसेज हैं चाइनीज़ जो यहाँ पे काम करते हैं, सीपेक का जो काम होता है वहीं से कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ से सारी रेलवे लाइंस और आपकी रोड्स निकलती हैं। सप्लाई चेन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आमतौर पे कोशिश ये रहती है कि जितने भी हाईवेज यहाँ पे जा रहे हैं इसको ब्लॉक कर दें। यानी कि मेन एक ही रूट है जो क्वेटा तक जाता है, चाहे वो रेलवे का हो, और ट्रेन भी यहाँ पे एक ही, जाफर एक्सप्रेस, बहुत ही कम ट्रेन चलती है, ठीक है। बहुत ही अंडर डेवलप्ड है, खैर वो सबको ही पता है बलूचिस्तान। और एक तरीके की सीपेक मतलब चाइना को बेच दिया है इन्होंने। तो जाहिर सी बात है कि इस पर दिमाग खराब होगा ही होगा। तो अब कोशिश यही है कि यहाँ ब्लास्ट करो। अब ये किसने ब्लास्ट हुआ है, कैसे हुआ, ये अब इसकी कोई डिटेल्स नहीं आई है। कहा जा रहा है 5 मरे हैं लोग, लेकिन दोस्तों मैं इसलिए ज़्यादा आंकड़ा, क्योंकि बहुत 15 घायल और 5 मरे हैं, और 1 महीने पहले एक पॉलिटिकल रैली में भी ब्लास्ट हुआ था। लेकिन आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। किसने किया है? जाहिर सी बात है इसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी होगी, माजिद ब्रिगेड हो सकती है, BRAI, जो सारा ग्रुप ये मतलब इकट्ठा हुए हैं सब मिला के, ये हो सकते हैं। अभी किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, बट बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ही ये काम होगा, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा यही बोला है कि भैया देखो, अगर छोड़ोगे नहीं तो हम मारेंगे। अच्छा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, BLA जो है, वो लगातार यहाँ पे अटैक्स कर रही है। पहले इनकी जो आर्मी है वो छोटी थी, लेकिन दोस्तों जब से अमेरिका जो है वो घुसा है अफगानिस्तान में, 2001 की बात है, तो इनका आर्मी बढ़ने लगी है। कैसे? तालिबान का उदय हुआ, और तालिबान उदय जैसे ही हुआ, अमेरिका, पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा था, चूरन दे रहा था बेसिकली, तहरीके तालिबान बनता है 2009 में। और उसी दौरान बलूचिस्तान की भी जो सेना है वो बढ़ने लगती है, वरना तब तक बलूचिस्तान पर कोई ध्यान भी नहीं देता। बहुत कत्लेआम हुए हैं, बहुत यहाँ पे सताया गया है बलूच को, और वो अपने आप को यहाँ पे आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने बलूचिस्तान की हिस्ट्री कई बार कवर की है, वो शेयर भी नहीं करते, है ना। वो तो भाई भारत से मिलना चाह रहे थे, और ये ऑन रिकॉर्ड है। उसी के बाद से मोहम्मद अली जिन्ना ने यार मोहम्मद खान ऐसी की मतलब बर्बादी कर दी यहाँ पे, बोला कि चलो जेल में और साइन कर एसेशन, आज से तुम हमारे हो, ठीक है। सेम चीज़ उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में भी वो किया। फ्रंटियर गांधी खान, अब्दुल गफ्फार खान, क्या गजब के लीडर थे वो, बट और उन्होंने तो धर के करिया था कांग्रेस को कि आपने तो धोखा दिया हमें। तो TTP जब बना है तो फिर बलूचिस्तान की आर्मी बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि इनके पास हथियार आए, स्मगलिंग हुई प्रॉपर,
सपोर्ट था, गोरिल्ला वॉरफेयर। तो जब पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, एक तो तालिबान के खिलाफ अमेरिका के खिलाफ जंग चल रही है, एक पाकिस्तान के खिलाफ जंग चल रही है। अब जो भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहा है वो हमारा दोस्त है। उस समय बलूचिस्तान, अभी अगर बात करते तो भाई देखिए 16 साल हो गए हैं और इनका प्रॉपर बिजनेस यही बलूचिस्तान से होता है, टीटीपी का, भले ही ये खैबर पख्तूनख्वा पे बेस्ड है। और अमेरिका जब गया यहाँ से तो अमेरिका जानबूझ के बहुत सारे हथियार, कहते हैं कि 1.5 करोड़ के करीब हथियार जो है, मतलब 1.5 करोड़ वर्थ, बहुत ज़्यादा, कि मतलब असॉल्ट राइफल्स इतनी और गोली बारूद टोटल मिला देंगे तो करोड़ों हथियार जो है, गोली बारूद सब मिला के छोड़ के गया है। तो भाई अब ये कहाँ बटेंगे? ये यहीं बटेंगे। तो उसका फ़ायदा बलूचिस्तान को भी मिल रहा है, टीटीपी को भी मिल रहा है। एक इन्होंने अपनी खुद की ब्रिगेड है, माजिद ब्रिगेड, जो कि एक सुसाइड स्क्वाड है। तो ये हालात है, अभी एक डेवलपिंग स्टोरी है। जैसे ये स्टोरी क्रैक हुई मैंने आपको बताया, डिटेल्स अभी सामने नहीं आई हैं, लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान को समझना पड़ेगा कि अगर वो आतंकवाद को अभी नहीं रोकेगा, अब हालांकि बहुत देर हो चुकी है, तो अब ये खा जाएगा पाकिस्तान को। और ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ की तरह है कि पहले तो आपको लगता है कि आपको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन बाद में आपकी बॉडी आपको ख़त्म करने लगती है ना, आपका इम्यूनी सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है। यही पाकिस्तान में हो रहा है कि जिनको लगता था कि हमको प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे लिए जिहाद करेंगे, असली जिहाद ये पाकिस्तान में कर रहे हैं। और एक तरीके से पाकिस्तान की जिस तरीके से एशिया कप में बैटिंग कोलैप्स हुई ना, वैसे ही इनके प्रोविंसेस भी कोलैप्स होते जा रहे हैं। और बहुत जल्द यही होगा ही। जितना भी आप मुखौटा लगा लीजिए, जितना आप अमेरिका को बुला लीजिए, अभी अमेरिका में व्हाइट हाउस में रेयर अर्थ एलिमेंट दिखाया है, एक और नया चूरन, ये बक्से में, ब्रीफ केस में रेयर अर्थ एलिमेंट दिखाया है यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को। और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ डील्स भी साइन किए, $500 मिलियन यहाँ पे फूके हैं। बट इतना आसान होना थोड़ी ना है, आप देखिएगा। बाकी इस पर कोई भी डेवलपमेंट होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। और दशहरा सेल लाइव है, कूपन कोड यूज़ करें और 40% ऑफ है। थैंक यू सो मच।